नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्म मंथन, जहां हम धर्म, आध्यात्म और विज्ञान के अनूठे पहलुओं पर चर्चा करते हैं। यहां आपको धार्मिक कथाओं, विज्ञान की खोजों और आत्मिक चिंतन का संगम मिलेगा। हमारे साथ इस यात्रा पर चलें, जहां विचारों का मंथन आपको आत्मिक ज्ञान की गहराइयों में ले जाएगा। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं, जिन्हें श्रुति माना जाता है। वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को ज्ञान का स्रोत और विश्व के मौलिक सत्य का वर्णन माना जाता है। इसमें धर्म, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, संगीत और समाज के विभिन्न पहलुओं पर विचार दिए गए हैं। वेदों के रचनाकार। वेदों को किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित नहीं माना जाता है। ये ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए अपौरुषीय, अमानवीय ग्रंथ माने जाते हैं। ऋषियों ने ध्यान और समाधि में इनका अनुभव किया और उन्हें श्रुति के रूप में ग्रहण किया, इसलिए इन्हें ऋषियों की दृष्टि भी कहा जाता है। वेदों का समय। वेदों का रचना काल निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मौखिक परंपरा में हजारों वर्षों तक संरक्षित रहे। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि वेद लगभग 1500 से 1200 BC के बीच लिखित रूप में आए होंगे। हालांकि भारतीय परंपरा में इन्हें अत्यंत प्राचीन, अनादि और सनातन माना जाता है और इनकी उत्पत्ति को युगों पुराना बताया जाता है। वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है? वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि इन्हें ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाया गया था। ये ग्रंथ लिखित नहीं थे, बल्कि इन्हें मौखिक रूप से सुनकर और याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। श्रुति शब्द का अर्थ है जो सुना गया हो। वेदों को अपौरुषीय, अमानवीय माना जाता है, यानी ये मानव निर्मित नहीं है, बल्कि दिव्य ज्ञान के रूप में ऋषियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इसलिए वेदों को श्रुति का दर्जा दिया गया है, जो उन्हें अन्य धार्मिक ग्रंथों से विशेष बनाता है। पहले 4 ऋषि कौन थे जिनको वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ? प्राचीन परंपरा के अनुसार वेदों का ज्ञान सबसे पहले 4 प्रमुख ऋषियों को प्राप्त हुआ, जिन्हें वेदों के दृष्टा माना जाता है। 1. अग्नि ऋषि। ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि को प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद में प्रमुख रूप से स्तुतियों और यज्ञों का वर्णन है। 2. वायु ऋषि। यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को प्राप्त हुआ। इसमें यज्ञों के कर्मकांड और विधियों का उल्लेख है। 3. आदि अथवा ऋषि। अथर्ववेद का ज्ञान अथवा ऋषि को प्राप्त हुआ। ये वेद अधिकतर चिकित्सा, मंत्र और जीवन के व्यवहारिक पहलुओं पर केंद्रित है। 4. एंगिरस ऋषि। सामवेद का ज्ञान एंगिरस ऋषि को प्राप्त हुआ। ये वेद मुख्य रूप से संगीत और भजनों का वेद है और इसका प्रयोग यज्ञों में स्तुति के रूप में होता है। हालांकि इन नामों का सांकेतिक अर्थ है, क्योंकि वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने वाले ऋषियों की संख्या और नाम अनेक परंपराओं में विभिन्न हो सकते हैं। वेदव्यास जी ने वेदों का विभाजन और संरक्षण किया, जिसके कारण उन्हें वेदव्यास कहा जाता है। उनके योगदान का विवरण इस प्रकार है। 1. वेदों का विभाजन। वेदों का मूल ज्ञान अत्यंत विशाल और कठिन था, जिसे एक साथ याद रखना और समझना बहुत कठिन हो गया था। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने इसे 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद स्तुतियां और प्रार्थनाएं, यजुर्वेद यज्ञ के कर्मकांड और अनुष्ठान, सामवेद संगीत और भजन, अथर्ववेद मंत्र, चिकित्सा और व्यवहारिक ज्ञान। 2. वेदों के शिष्यों में वितरण। वेदव्यास ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को इन वेदों का ज्ञान प्रदान किया ताकि ये ज्ञान आगे की पीढ़ियों तक पहुंच सके। ऋग्वेद का ज्ञान पैल ऋषि को दिया, यजुर्वेद का ज्ञान वैशंपायन को दिया, सामवेद का ज्ञान जैमिनी को दिया, अथर्ववेद का ज्ञान सुमंतु को दिया। 3. वेदों का लिपिबद्ध करना। मौखिक परंपरा के अनुसार वेदों को पीढ़ियों तक स्मरण रखा गया था। महर्षि वेदव्यास ने इस ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए उन्हें संहिताबद्ध संस्कृत में लिखित रूप में किया, जिससे वेदों का ज्ञान सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। 4. महाभारत और पुराणों की रचना। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना भी की, जिसे पंचम वेद कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की, जिनमें पौराणिक कथाएं, धर्म और संस्कृति का वर्णन है। इस प्रकार वेदव्यास जी ने न केवल वेदों को विभाजित करके संरक्षित किया, बल्कि उनकी व्याख्या और ज्ञान के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेदों में जीवन, ब्रह्मांड, धर्म और प्रकृति के गुण और मौलिक सिद्धांतों का ज्ञान दिया गया है। वेद मानव जीवन के हर पहलू से जुड़े प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करते हैं और इन्हें मुख्यतः 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों में मुख्य ज्ञान का विवरण। 1.
ऋग्वेद, ये सबसे पुराना वेद है और इसमें प्रमुख रूप से देवताओं की स्तुतियां और प्रार्थनाएं हैं। इसमें लगभग 10,552 मंत्र हैं जो अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र और अन्य देवताओं की स्तुति करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यज्ञों के माध्यम से देवताओं का आह्वान करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद 3.62.10 इसमें सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है। इसका अर्थ है कि ईश्वर हमें सत्य और ज्ञान की ओर प्रेरित करे। 2. यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के आयोजन, मंत्रों के उच्चारण और कर्मकांड से संबंधित नियमों का वर्णन है। यजुर्वेद में प्राचीन भारतीय यज्ञ प्रणाली, हवन और कर्मकांडों का विस्तार से उल्लेख है। इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है और इसमें लगभग 1975 मंत्र हैं। इसका एक प्रसिद्ध मंत्र है ओम शांति शांति शांति, जो शांति और संतुलन की प्रार्थना है। 3. सामवेद, यह मुख्य रूप से संगीत और भजनों से संबंधित वेद है। इसे गान वेद भी कहा जाता है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन इन्हें गाने के लिए स्वरबद्ध किया गया है। इसका प्रमुख उपयोग यज्ञों के दौरान देवताओं की स्तुति और भजनों में होता था। सामवेद का एक प्रमुख मंत्र है उद्गीत मंत्र, जो उपासना और ध्यान के लिए इस्तेमाल होता है। 4. अथर्ववेद, ये वेद जीवन के व्यवहारिक और आध्यात्मिक पहलुओं से संबंधित है, जिसमें चिकित्सा, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और जीवन के विविध पहलुओं पर मंत्र दिए गए हैं। इसमें 5977 मंत्र हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा रोगों की चिकित्सा, बुरी शक्तियों से रक्षा और समाज के दैनिक जीवन की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इसमें शामिल एक महत्वपूर्ण मंत्र है भू सूक्त, जो पृथ्वी की महिमा का वर्णन करता है। वेदों के प्रमुख मंत्र 1. गायत्री मंत्र ऋग्वेद 3.62.10 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र भगवान सूर्य, सविता से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। इसे सभी वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। 2. मृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद 3.60 ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ये भगवान शिव की स्तुति में एक प्रार्थना है जो रोगों से मुक्ति, दीर्घायु और अमरत्व की कामना करता है। 3. शांति मंत्र यजुर्वेद ओम द्यौः शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः। यह मंत्र ब्रह्मांड और सभी जीवों के लिए शांति की कामना करता है। वेदों में दिए गए ज्ञान के मुख्य पहलू 1. धर्म और अध्यात्म, जीवन के उद्देश्यों, धर्म के कर्तव्यों और मोक्ष की प्राप्ति पर गहन विचार किया गया है। 2. यज्ञ और कर्मकांड, यज्ञों के नियम, देवताओं की पूजा और उनके द्वारा संसार की रक्षा करने का ज्ञान दिया गया है। 3. चिकित्सा और स्वास्थ्य, रोगों की चिकित्सा, औषधियों का उपयोग और मंत्र चिकित्सा पर चर्चा की गई है, विशेषकर अथर्ववेद में। 4. सृष्टि और ब्रह्मांड, सृष्टि के निर्माण, ब्रह्मांड के तत्वों और विश्व के नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। वेद मानव जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करते हैं और उनका उद्देश्य व्यक्तिगत विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना है। वेदों को कल्पना मानना या सत्य मानना, ये काफी हद तक व्यक्ति की आस्था, दृष्टिकोण और दर्शन पर निर्भर करता है। दोनों दृष्टिकोणों को विस्तार से समझा जा सकता है। 1. वेदों को सत्य मानने का दृष्टिकोण। धार्मिक और पारंपरिक रूप से वेदों को अपरिवर्तनीय सत्य और दिव्य ज्ञान माना जाता है। ये दृष्टिकोण हिंदू धर्म के अनुयायियों और दार्शनिकों का है, जो वेदों को अपौरुषीय, अमानवीय और ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया ज्ञान मानते हैं। वेदों के प्रति आस्था रखने वाले लोग इसे ब्रह्मांड, जीवन और आध्यात्मिकता के मौलिक सिद्धांतों का शुद्ध स्रोत मानते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में वेदों को संपूर्ण और शाश्वत सत्य के रूप में देखा जाता है। इसमें दिए गए ज्ञान को ईश्वर से प्राप्त माना जाता है और ऋषियों ने इसे ध्यान और समाधि के माध्यम से सुना, श्रुति। इसलिए इसके अनुयायी वेदों को कल्पना नहीं बल्कि अनंत ज्ञान मानते हैं। विज्ञान और प्रकृति का ज्ञान। वेदों में विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और पर्यावरण के सिद्धांत दिए गए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि वेदों के कई सिद्धांत आधुनिक विज्ञान से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए खगोलशास्त्र और आयुर्वेद के क्षेत्र में वेदों के सिद्धांतों का प्रभाव दिखाई दे। आध्यात्मिकता। वेदों में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और कर्म के सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है।
ये ज्ञान सार्वभौमिक और समय से परे है, जिसे जीवन के सही मार्ग के रूप में माना जाता है। 2. वेदों को कल्पना मानने का दृष्टिकोण। दूसरी ओर कुछ लोग वेदों को धार्मिक कल्पना या मिथकीय साहित्य मानते हैं। ये दृष्टिकोण उन लोगों का है जो वेदों को केवल एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में देखते हैं, या वे लोग जो धार्मिक आस्थाओं के बजाय वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकार और विद्वान वेदों को एक काल्पनिक साहित्य मानते हैं, जो प्राचीन आर्यों की संस्कृति, यज्ञ प्रणाली और जीवन के सिद्धांतों का प्रतीक है। उनका मानना है कि यह ज्ञान प्राचीन समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं का प्रतिबिंब है, लेकिन इसे शाब्दिक रूप से सत्य मानना उचित नहीं है। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से, आधुनिक विज्ञान वेदों में दिए गए कई सिद्धांतों को वास्तविकता के रूप में नहीं मानता। विज्ञान यह मानता है कि वेदों में दिए गए खगोलशास्त्र और चिकित्सा जैसे कई विचार काल्पनिक हैं या प्राचीन धारणाओं पर आधारित हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रकृति की वास्तविकता के बारे में आधुनिक अनुसंधान और प्रमाण वेदों के पारंपरिक विचारों से अलग हो सकते हैं। 3. संतुलित दृष्टिकोण। कुछ लोग वेदों को दोनों दृष्टिकोणों के बीच में रखते हैं। वे इसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन साथ ही यह मानते हैं कि इसके कुछ हिस्से धार्मिक दृष्टिकोण से मिथक भी हो सकते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार वेदों के आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों को सार्वभौमिक सत्य के रूप में माना जाता है। वहीं वेदों में दिए गए कर्मकांडों और पुरानी सामाजिक व्यवस्थाओं को समय के साथ बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुसार देखा जाता है। निष्कर्ष। वेदों को सही मानना या कल्पना मानना आपके विश्वास और जीवन दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप धार्मिक आस्थाओं से प्रेरित हैं, तो वेदों को सत्य मानना स्वाभाविक है। यदि आप वैज्ञानिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वेदों को सांस्कृतिक साहित्य या प्राचीन धारणाओं के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। दोनों दृष्टिकोणों में अपने अपने तर्क और मान्यताएं हैं, और वेदों के अध्ययन और उसकी व्याख्या के आधार पर व्यक्ति अपनी राय बना सकता है। आज के इस विचार मंथन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल आत्म मंथन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, चिंतन करें और आत्मिक शांति बनाए रखें।